आज के लाइफ स्टाइल ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ इसी ट्रैफिक जाम से। ये जो आपने आवाज़ सुनी न तो ये चक्की की आवाज़ थी, नहीं जनरेटर की आवाज़ थी, ये ट्रैफिक की आवाज़ थी। और इस तरह ट्रैफिक जाम की समस्या से रोज़ ही रूबरू होना पड़ता है। घर की तरफ आ रहा था ऑफिस से, तो अभी मैं जीप में बैठा हूँ, फिर बस स्टैंड पर उतर जाऊँगा। डेली का शेड्यूल वही रहता है, लेकिन आजकल अपेक्षा समय ज़्यादा लगता है क्योंकि यातायात काफ़ी अव्यवस्थित रहता है। यहाँ पर 15 तारीख को जो नीम करौली बाबा कैंची में उनका मेला भी लगता है, तो इस वजह से यातायात काफ़ी रूट प्लान बदला गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आ जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये समय यहाँ पर पीक आवर्स का होता है और इसी समय में ट्रैफिक जाम भी ज़्यादा लगता है क्योंकि पर्यटन सीजन अपने चरमोत्कर्ष में होता है। इसके आप लगाओ कि 1 महीना लगभग रह जाता है, उसके बाद मानसून शुरू हो जाता है, तो जगह जैसे लैंडस्लाइड होने लगती है, तो जितने आए हुए पर्यटक होते हैं वो एक एक करके जाने लगते हैं। जब दिल्ली और बम्बई के स्कूल खुल जाते हैं तो सभी लोग पहाड़ की ठंडी हवा खाने आते हैं, लेकिन यहाँ पर आने पर लगता है काफ़ी सारा जितनी अव्यवस्थाओं से रूबरू होना पड़ता है, तो आधी से ज़्यादा समय जो है अपने वाहन के अंदर लग जाता है, तो और भी असुविधा प्रतीत होने लगती हैं। पहाड़ की सड़कें वैसे भी शहर के अन्य भागों इस अपेक्षा काफ़ी कंजेस्टेड होती हैं। तो दोस्तों, आपसे बातें करते करते मैं आ गया हूँ अपने बस स्टॉप पर। इस तरह से बस स्टॉप तो नहीं कहता, टैक्सी स्टैंड पे यहाँ पे उतर जाता हूँ, यहाँ से पैदल ही चल देता हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है, थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग भी हो जाती है। डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग में उसको एडिट करके डाल दूँगा। तो इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी घर की तरफ आ रहा हूँ। एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा है और आसमान में थोड़ा बादल है, फिर भी अपेक्षा ठंडा लगा है मुझे अन्य दिनों की अपेक्षा। जो भी रोज़ का डेली शेड्यूल होता है उसी को एडिट करके एज वीडियो के फॉर्म पर आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। तो इस तरह से मैं अपने घर की तरफ सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, मैं इस मार्केट के अंदर आता हूँ तो मुझे बड़ा सा एक आइसक्रीम का टैंक दिखाई देता है, जिसको क्या कहते हैं, डीप फ्रीजर कहते हैं शायद। तो इससे मुझे इच्छा जागृत हुई आइसक्रीम ले लूँ। फिर याद आया अपने खाने से भी घर की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ से घर पहुँचने में मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगेंगे, तो तब तक उतना नहीं पिघलती आइसक्रीम। उसके बाद घर पे पहुँचते ही इसको फ्रीजर में डाल दिया जाएगा। एक बार इससे पहले भी ले गया था, उसका फ्लेवर मुझे ठीक जैसा नहीं लगा। आज देखता हूँ कुछ अगर डिफरेंट टाइप का है तो इनके पास वो ले लूँगा। अदरवाइज़ इस समय में जो है सीजन टाइम होने से कम ही वैराइटीज़ होती हैं। तो ये इन्होंने मुझे दिखाया कि इनके पास क्या क्या चीज़ें अभी उपलब्ध हैं। इस पर मैंने काफ़ी ऑब्जर्वेशन किया था, कुछ बहुत छोटी थी, कीमत काफ़ी ऊंची थी, और कुछ चीज़ें थी ठीक ठाक तरीके से थी। तो इस तरह से 3-4 आइसक्रीम देखने के बाद मैंने फाइनलाइज किया है। ये जो आइसक्रीम इन्होंने मुझे दिखाई, राजभोग नाम से कोई है, अमूल कंपनी का ही है, जो भी है ब्रांडेड है, ठीक है। राजभोग नाम से ही मैं जस्ट इनको पन्नी में डलवा लेता हूँ, कागज़ में रख लेता हूँ। अगर वैसे हाथ के कांटेक्ट में ना रहे तो इतना जल्दी पिघलता भी नहीं है, कम से कम मे बी मान लीजिए 10-15 मिनट तो पिघलने में समय लगता है। लेकिन बॉक्स की आइसक्रीम मैं इसलिए पसंद ही नहीं करता हूँ, अगर आपके डिले हो जाता है, आप उतना तेज़ी से नहीं चल पाते हैं, तो गत्ते में आराम से गिरने का चांस होता है। अगर प्लास्टिक बॉक्स वाले ले जाते तो उसमें ठीक रहता है। मैंने इस तरह से डलवा लिए, फिर एक हाथ से किताब है, एक हाथ से मोबाइल है, और उसी हाथ में आइसक्रीम को पकड़ा हुआ है। अपने घर की तरफ तेज़ी से चलते हुए आ रहा हूँ। आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर नाउ फॉर एनीबडी राइट नाउ, आई एम वॉकिंग ऑन द वे राइट नाउ एंड कम बैक टू होम। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आ जाता हूँ। और यहाँ से अब मैं घर पे पहुँच गया हूँ। तो ये यहाँ का जनरल स्टोर है जहाँ से मैं रोज़ का सामान लेता हूँ। ये हमारे ही बगल का होटल है। तो इसके बाद मैं घर पे आ जाऊँगा। घर पे आने के बाद थोड़ा आराम, घर पहुँचने के बाद थोड़ी देर पेड़ की ठंडी छाँव में अच्छा लगता है। वैसे भी हरियाली ज़्यादा है तो नेचुरल हवा की बात ही कुछ और होती है। हालांकि घर पे पंखा भी चलता है, लेकिन पंखे में वो बात नहीं होती है। तो ये है पर यहाँ का व्यू इस तरह से। बारिश काफ़ी टाइम से नहीं हुई। ये खेत मैंने खोदा हुआ था, जिसका मैंने प्रॉपर वीडियो भी डाला हुआ था, लेकिन इसमें प्रॉपर बारिश नहीं हो पाई। वर्तमान में ये सूख गया है
और प्रतीक्षा कर रहा है कि जब बारिश हो जाती है तभी इसमें कुछ फसल जम पाएगी। तो ये यहाँ पर है, ये हमने चीड़ के पत्ते इकट्ठा किए हैं जो फिलहाल जानवरों के काम आते बिछाने के। और वैसे भी आज मौसम थोड़ा ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। सुबह तो लग रहा था कि शायद बारिश होगी, लेकिन बारिश हो नहीं पाई। और इस साल अब मानसून में ही बारिश होगी। फिर जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे हैं, ये पड़पड़ की आवाज़ मेरे पत्तियों में चलने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो आवाज़ है। और इस तरह से मैं अपनी बाउंड्री के ऊपर वाले हिस्से पे आ गया हूँ। यहाँ से पेड़ों का व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई देता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि चीड़ का ये पत्ता एकदम आग पकड़ता है, इसलिए इनको थोड़ी थोड़ी दूरी पर कलेक्ट भी करते रहना चाहिए। अदरवाइज़ इस सीज़न में जो है फायर की घटनाएं काफ़ी सारी हो रखी हैं। उत्तराखंड के जंगल में बहुत सारी आग लगी हुई थी जो अभी भी वर्तमान में जल रही। कई जगह तो बुझ गई, कई जगह बुझाने का काम जाता है दुर्गम स्थानों में। तो थोड़ा बंदरों का 1-2 दिन से प्रकोप भी कम हुआ है, तो इस तरह से नहीं तो बाहर निकलने लायक हो ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल झपट्टा मारने में तैयार हो रहे थे। अब फल फूलों का सीज़न भी लगभग ख़त्म ही हो गया, तो उस वजह से भी कम हो ही गए होंगे। तो ये है फिर यहाँ से भी। अब मैं थोड़े से ये चीड़ के फल इकट्ठा कर लेता हूँ। ये सुबह आग जलाने के पर्पज़ में काफ़ी अच्छे होते हैं, जिससे आग जल्दी जल जाती है। उस पानी का इस्तेमाल हम लोग नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, अन्य भी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। ये है फिर यहाँ का व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे सामने चीड़ के पेड़ और भी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर पशुओं के लिए चारे के उद्देश्य से ही होता है। तो डेट्स द एंड दिस लाइफ स्टाइल ब्लॉग। इसी के साथ है आम का पेड़ और ये लगे हैं। ये लाइफ स्टाइल की बात करें तो 2 दिन से बंदर नहीं आया है, इसमें जो है कुछ बचे हुए हैं, बाकी सब लगे थे। इनमें बहुत सारे थे, सारे तोड़ के खा गया जो भी काम के थे। अब जितने भी बचे हैं उसी को मैं ये ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है यहाँ पर लगे हुए आम, और आगे क्या आपको देखने को मिलता है, आप ब्लॉग में बने रहें। एकदम फ्रंट पेज में आ नहीं पा रहा है ये, अब मेरे ख्याल से पूरा इसका व्यू दिखाई दे रहा है। और ये है आम का पेड़ और ये लगे हैं इसमें आम। और अभी तो जब तक बंदर नहीं आता तो तब तक तो ही, जब बंदर ही आ जाएगा तो फिर क्या कर सकते हैं। ये है यहाँ से पूरा व्यू। और एक पेड़ और है आगे, वो भी देख लेते हैं। ये छोटा आम का पेड़ है, मैं आपको एक छोटा आम का पेड़ दिखा दूँ। ये इसको हम अचारी आम कहते हैं। इसका इस्तेमाल अचार के रूप में होता है, थोड़ा छोटे दाने का होता है। मैं भी शायद इसकी पकड़ में ये अब आ गया एकदम से। ये थोड़े छोटे दाने का होता है, अचारी आम के रूप में इस्तेमाल होता है। और एक आम का पेड़ ये है। ये आम का पेड़ अभी थोड़ा सूरज का मेरा डायरेक्शन थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, तो मैं भी शायद थोड़ा अंतर आ सकता है। और ये कुछ और आम है, ये इस तरीके से अलग अलग है यहाँ से। और ये छोटू आम एक और है, ये इसको मैं सामने ले लेता हूँ। एक छोटू आम ये है आम, और थोड़ा पानी की कमी से थोड़ा इनमें दाग भी लग गए हैं। ये है नाशपाती का पेड़। ये भी एक फल होता है जो कि वनस्पति विज्ञान के अनुसार सेब की कैटेगरी में आता है। ये लगी है नाशपाती, मैंने इसको एक कवर अप कर दिया है इस तरीके से। ये अभी छोटी है और बड़ी होगी एक नाशपाती। ये है नाशपाती, ये नाशपाती आई ऐसे, और ये अभी और थोड़ी और बड़ी होगी तब इसका स्वाद कुछ अच्छा खिलेगा। तो ये है फिर इस तरीके से
जैसा कि आप देख पा रहे हैं एज आई एम। तो मैं यहाँ से आने के बाद आया तो ये प्लम के पेड़ पे गहरे नीले रंग के प्लम लगे हुए जो कि अंदर से लाल होते हैं और बाहर से दिखने में गहरे नीले होते हैं। इसके ऊपर एक डस्ट की चमक जैसी भी होती है, पता नहीं क्या होती है, पॉलिश कुदरत के द्वारा किया हुआ। अगर आप इसको तोड़ते हैं उसके बाद अंगूठे या फिंगर से इसको साफ कर देता, अब इसका लाल रंग दिखाई देता है अदरवाइज एक। हाँ, तो इसी के साथ आज का लाइफ स्टाइल ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लाइफ स्टाइल ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।